न तो मैंने पत्थर मारा और न मेरे छोरे ने। हमारे छोरे को पुलिस पकड़ कर ले गई। मणिपुर की सरकार को जिस तरह से बदनाम किया गया था, वैसे ही खट्टर सरकार को भी बदनाम करने के लिए लोगों ने पहले से ही ये प्लान तैयार कर रखे थे। ये बयान है हरियाणा के लोगों के, उस हरियाणा के जिसके अमन चैन को दंगाइयों ने आग में झोंक दिया और हिंसा के हिस्सेदार बच निकले। भीड़ हमेशा सनक में रहती है और जब सनक मिजाजी ज्यादा सवार हो जाती है तो कभी कभी पहाड़ियों पर भी चढ़ जाती है। जैसे पिछले दिनों हरियाणा के नूह में हिंसा फैलाने के बाद कुछ उपद्रवी पहाड़ों पर चढ़ गए थे और आज भी वे वहीं हैं। बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर चढ़ तो गए, पत्थर भी बरसाए, लेकिन ये नहीं सोचा कि एक दिन उतरना भी होगा इन पहाड़ों से। अब सरकार का एक्शन देख दंगाई हिंदू हों या मुसलमान सब कांप रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके मुताबिक नूह जिले के एक मंदिर में एक यात्रा को निशाना बनाने के लिए कई स्थानीय लोग अवैध हथियार, लाठियां और पत्थर लेकर पहाड़ों से उतरे थे। ये लोग पहले से ही पूरी तैयारी के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाके में छिपे हुए थे। ऊंचाई से पथराव और गोलीबारी के वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। अब तो पुलिस भी पूछ रही है, चढ़ तो गए, अब उतरोगे कैसे? आज 4 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन हरियाणा के होनहार पहाड़ों पर ही छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें वो दंगाई भी शामिल हैं जो 31 जुलाई को हुई हिंसा में शामिल थे। वहीं कुछ ग्रामीण भी गिरफ्तारी के डर से इन बीहड़ इलाकों में छिप रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने जितने पत्थर बरसाए पहाड़ों पर वो उतना ही ऊपर चढ़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि हिंसा के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। नूह में भी कई लोग गिरफ्तारी के डर से अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच बड़े पैमाने पर लोग छिपे हुए हैं। साथ ही ये अपने साथ खाने और रहने का सामान भी लेकर गए हैं। इन्हीं पहाड़ियों का सहारा लेकर ब्रिज मंडल यात्रा पर हमला किया गया था। रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ियों पर जो लोग मिले वे सब अपना चेहरा छुपाए हुए थे। चेहरा छिपाए एक स्थानीय निवासी ने दावा भी किया कि पुलिस के डर से वो ऐसा कर रहे हैं। उसने कहा कि वो लोग बिना पूछे उठाकर ले जाते हैं। पहाड़ियों पर मौजूद लोगों ने बताया कि उनके साथ वे लोग भी शामिल हैं जो दंगे में शामिल थे। उन्होंने बताया कि पूरा गांव तितर बितर हो गया है। सभी ने कहीं न कहीं आश्रय लिया है और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स ने दावा किया कि करीब 500 लोग इस वक्त अरावली की पहाड़ियों में छिपे हुए हैं। अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 80 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। नूह पुलिस अधीक्षक का तबादला और नूह जिला उपायुक्त प्रशांत पवार को हटा दिया गया है। उनकी जगह धीरेन्द्र खड़गटा नए डिप्टी कमिश्नर बनाए गए हैं। हरियाणा सरकार नूह हिंसा के बाद जबरदस्त बुलडोजर एक्शन में है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं कि बुलडोजर अपराधियों के लिए इलाज का हिस्सा है। मंत्री के इस बयान के ठीक अगले ही दिन नूह में करीब 46 पक्के इमारत और दुकानें ढहा दी गईं। इनमें मेडिकल स्टोर, मोबाइल रिपेयर शॉप, 39 झोपड़ियां और अन्य प्रतिष्ठान भी शामिल थे। नूह में चौथे दिन हुए बुलडोजर एक्शन में होटल सहारा को ध्वस्त कर दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार हिंसा के दौरान होटल की छत से भी पत्थर फेंके गए थे। हरियाणा में हिंसा यूं ही नहीं है, उस दंगे से एक साजिश की बू आती है। किसी को हिंदू का वोट चाहिए तो किसी को मुसलमान का। कोई कहता है कि मोनू मानेसर का दंगों के पीछे हाथ है तो हरियाणा पुलिस आम आदमी पार्टी के नेता अहमद जावेद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लेती है, तो कोई कांग्रेसी नेता मामन खान पर दंगा भड़काने का आरोप लगाता है। और इन सबके पीछे है वोट, सत्ता और कुर्सी। बस जनता ही है कि समझ नहीं पाती। हालिया दंगों से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बल मिल सकता है। हरियाणा में नूह हिंसा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोधी बयानों के बाद सियासी गलियारे में एक नहीं कई तरह की बहस छिड़ गई है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की पार्टियों का गठबंधन टूट सकता है। वैसे पिछले दिनों अमित शाह ने हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके इस चर्चा को पहले ही हवा दे दी थी। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो सकता है।
दूसरी तरफ हिंदू वोटरों के भी लामबंद होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे दल कांप रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस साल के अंत तक हरियाणा, खासकर मेवात इलाके से सटे राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में ही मेवात इलाके का असली फैलाव है। भरतपुर और अलवर जिले इसी मेवात के तहत आते हैं, जहां से विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी के साथ साथ मायावती की बसपा भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2018 की विधानसभा चुनाव में भरतपुर की 7 सीटों में से एक पर भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। कांग्रेस ने 4, बसपा ने 2 और रालोद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अलवर में भी 11 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 2 पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनके अलावा 2-2 सीटों पर निर्दलीय और बसपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अब एक नजर लोकसभा पर डालें तो देखेंगे कि लोक नीति CSDS सर्वेक्षण के अनुसार मेवात में 70% से अधिक आबादी वाले मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। मेवात इलाके में केवल 14% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया था। हालांकि 5 साल में यह बढ़कर 5 से 14% हो गई थी, लेकिन ये तब था जब कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। अब राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों में सियासी समीकरण बदलेंगे, ये तय है। हरियाणा हिंसा में न हिंदू मरा न मुसलमान मरा है तो एक इंसान, विश्वासघात का शिकार हुई है तो इंसानियत। ये दिल दंगाइयों का ही होगा जो किसी गुरु सेवक की हत्या पर खुश हुआ होगा, जो किसी इमाम की हत्या पर जश्न मनाया होगा। 2 कदम बढ़ा दिए होते बातों की तरफ तो न कोई आज विधवा होती, न कोई यतीम होता, न किसी की कलाई शुरू होती। न तुम्हारी वर्दी गई, न तुम्हारा ताज, तुम्हारा गया क्या? और जिसका गया उसका कभी लौट के नहीं आएगा। जनाक्रोश में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और करेंगे सरकार और सिस्टम से 2-2 हाथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।